मेरे लिए इस ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन था चोपटा। और ये वो कहानी है जो मैं अपने घर से बहुत दूर, सही या गलत के पार, एक बहुत बड़ा पहाड़ पर गया था। कम join me on this virtual experience to world's highest Shiva temple of Tungnath Mahadev. Good morning YouTube. My name is Sandeep and you are watching Wanderlust on Will. तो कल ओली से हम लोग निकले 4 बजे, जिसके लिए हम लोग चोपटा नहीं पहुंच पाए। तो हम लोग अभी ओली से जो बागेश्वर और मंडल वाला रूट ले रहे हैं, ये रूट स्पेशली छोटी गाड़ियों के लिए है क्योंकि रोड्स बहुत ही नैरो है। कल रात को हम लोग यहाँ पे ओयो रूम में रुके थे, दी रुद्रलोक होटल। अभी यात्रा का सीजन नहीं है ना, तो दिक्कत क्या हो रहा है कि होटल्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब होटल्स तो बहुत सारे हैं कि वो सब बंद हो रखे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गए 2 बड़े कमरे फॉर 1000 रुपीज़। काफ़ी सस्ता है ना। तो अगर आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा जानना है देन डू शेयर योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। अभी हम लोग पहुँच गए हैं मंडल गांव, और ये जगह का खासियत ये है कि यहाँ पे आपको अनुसुईया देवी माँ का मंदिर मिलेगा, जो कि मंडल गांव से आपको 6.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना रहता है। यह है एंट्रेंस अनुसुईया मंदिर के ट्रैक के लिए। जय माता। ये वाला है गांव का रूट, और यहाँ से आप सीधा जाएंगे 6.5 किलोमीटर, फिर आपको मिलेगी माता का मंदिर। झरने से घिरी हुई गुफा के अंदर, वहाँ पे स्टे वगैरह का भी ऑप्शन है। पहाड़ों में मंजिल तो खूबसूरत होती ही है, पर असली मजा सफर का होता है, क्योंकि हर मोड़ की खूबसूरती पिछली वाली से ज्यादा लगती है। और इन राहों पे चलते चलते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब तक उत्तराखंड सफरनामा में कई सारे थ्रिलिंग रोड्स दिखा चुका हूँ, पर आज का एपिसोड में जो रोड्स आप लोग देख रहे हो आर द मोस्ट चैलेंजिंग वंस, स्टार्टिंग फ्रॉम गोपेश्वर वाया मंडल टू चोपटा। कुछ रोड्स तो इतने नैरो थे कि पास देने में ही हालत खराब हो रही थी, बट जो भी हो, इस रोड में ट्रैवल करके मजा आ गया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कितने सारे बर्फ यहाँ पे देखो। Though the path on which we moved on were not well defined, but the landscapes were changing continuously, making the journey more interesting. ये व्यू एक नंबर है, जबरदस्त। पहाड़ उसके पीछे पहाड़, उसके पीछे पहाड़। कि भाई से फोन कर के बोल आराम से लगी, बर्फ पड़ी है, गाड़ी स्किड मारेगी। अरे बाप रे, रोड के ऊपर बर्फ पड़ी है। यहाँ तो ब्रेक के ऊपर पैर रखना है, ये डेंजर होता है। तो ये पहुंच गए हम चोपटा, और यहाँ से शुरू होगी तुंगनाथ जी की यात्रा। ये तुंगनाथ जी का मंदिर ना वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊंची चोटी पे शिव जी का मंदिर है। ये देखो, रास्ते पर आपको ऐसे बर्फ मिलेंगे। जब हेवी स्नोफॉल होती है ना, तो ये पूरा जंगल और ये रास्ता बर्फ से ढक जाती है। भाई अगर कहीं जन्नत है तो इधर ही है, उत्तराखंड में है ना। मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड इज मिनी चोपटा। आज से ये प्लेन लैंड बिल्कुल पहाड़ के बीच में, जहाँ पे ऐसे ये पहाड़ पर छोटे छोटे प्लेनलैंड्स को बुग्याल बोलते हैं, which is provided by nature so that humans can pitch in their stay without any difficulties. देखा, मदर नेचर सबके बारे में सोचती है, but we humans don't even think twice before destroying her, which results in global warming, disasters, pandemic, etc. so that mother nature can heal herself. रास्ते में पड़ी बर्फ और ये ट्रेकिंग के शुरुआत में मिली बर्फ को देखकर दिल मानो खुश हो गया
क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा मिल गया कि ऊपर और भी बर्फ़ मिलने वाली है। ये बर्फ़ देख रहे हैं, ये डेंजर है, यहाँ पे पाँव बहुत ज़्यादा फिसलेंगे। भाई इतने में थक गया मैं यार, बहुत खड़ी चढ़ाई है और वो रास्ते में ना बर्फ़ से फिसलन बढ़ गई है, इसलिए हम लोग ऐसा शॉर्टकट लेते हुए आ रहे हैं। यार सांस काफ़ी फूल रही है अभी। ट्रैकिंग इज़ एन एडवेंचर जो कि सबको करनी चाहिए। One of the major benefit of trekking is that it improves your physical health immensely. Spending multiple hours on the trail, climbing around big boulders, hopping and ascending hills gives your whole body a workout, improving your strength, agility and cardio fitness. But make sure to have ample amount of water with you for this trek. Especially for beginners, remember it's not a race and that everyone has their own pace. So just take it slow and steady and enjoy the scenery on the trek. उत्तराखंड के गांव में नॉर्मल लोग भी ऐसे ही जाते हैं। ये असली है पहाड़ी ट्रैकिंग का मजा। हमारा मिट्टू शेरपा बुलाइए। वो है चौखंबा जो पौड़ी से दिख रहा था, और अभी जाना है उससे पीछे, वो ऊपर जो घर दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं ना, हिमालय में बसने वाले भोले बाबा का दर्शन पाना इतना आसान नहीं है, और ये बात 100% सच है। आधा रास्ता पहुंचने के बाद एक टाइम तो ऐसा लगा कि बस और नहीं हो पाएगा, पर दिल भी अड़ियल भक्त है जो पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। फिर एक मोड़ पर जैसे ही मंदिर की चोटी दिखाई दी, जोश मान लो हाई हो गया। न जाने सारी थकावट एकदम से गायब ही हो गई। मुझे इस ट्रैक में सबसे ज्यादा डर लगा टू वॉक ओवर दिस थिन आइस, आज दे वर वेरी स्लिपरी, और हम लोगों ने प्रॉपर ट्रैकिंग शूज भी नहीं पहने थे। ये तो मैं मानता हूँ कि पहाड़ों में रिस्क है, पर क्या करे यार, दिल फिर भी खींचा चला आता है, क्योंकि पहाड़ों से इश्क जो है। Believe me, there's nothing more beautiful than a piece of land covered with snow. पर ठंड की वजह से वहां लंबा टिकना उतना ही मुश्किल है। ये दिख गया भाई मंदिर का पहला दर्शन। ये है पहला व्यू और उसके ऊपर है चंद्रशिला। Although trekking isn't my cup of tea, but इस पहाड़ी आदमी मिट्ठू भाई के चक्कर में we reached तुंगनाथ टेम्पल in less than 1.5 hours। और टेम्पल पर पहले से पहुंचे कुछ लोग जब ये 1.5 घंटे वाली बात सुने तो their reaction was, did you guys took a helicopter? So for a normal person like me, trekking duration till Tungnath temple will vary from 3 to 5 hours, and from there Chandrashila will take another 1 hour. तो इन पहाड़ियों के चक्कर में मत पड़िए, they are fit enough compared to us. तो ये है तृतीय केदार जय बाबा तुंगनाथ एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिव टेम्पल। भाई भोले बाबा की माया है, इतने आसानी से दर्शन नहीं देते। हालांकि अभी यहाँ पे कपाट बंद है और यहाँ पे भुजाओं की पूजा की जाती है। Tungnath is the highest Shiva temple in the world, located at a height of 3,680 meter and is one among the Panch Kedar Sirins. It is believed to be more than 1,000-year-old temple. The temple is closed during the winters and the deity is shifted to Mukku village. Tungnath temple opens its door to pilgrims in summer around end of April on the occasion of Akshaya Tritiya and shutdowns in winters of November after Diwali. मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा पंचकेदार का माइथोलॉजी सुनकर, और इसकी जानकारी गूगल से नहीं बल्कि पौड़ी वाले नानी जी से सुनकर मिला। पांडव अपने भाई और गुरुओं का वध का पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर के आशीर्वाद की खोज में हिमालय पहुंचे, पर भोले बाबा पांडवों से क्रोधित थे, जिसके लिए बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के बीच केदार वैली में चले गए।
जब पांडवों को संदेह हुआ तो भीम अपना विशाल रूप धारण करके दोनों पैर फैलाकर पहाड़ पर खड़े हो गए, जिसके नीचे से बाकी मवेशी तो निकल गए पर भगवान शंकर रूपी बैल पैरों के नीचे से जाने को तैयार ही नहीं हुए। और जब भीम उनको पीछे से पकड़े तो बैल भूमि में अंतर्ध्यान होकर 5 टुकड़ों में बट गए। फिर पांडवों के भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा उनको माफ कर दिए और पांडवों ने बैल के 5 विग्रह के ऊपर पंच केदार मंदिर का निर्माण किए। केदारनाथ में पुष्ट या पीठ की पूजा होती है। द्वितीय केदार मधमहेश्वर में पेट या मध्य भाग की पूजा होती है। तृतीय केदार तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। हमारे ग्रुप के बाकी मेंबर तो नीचे रह गए। फाइनली वी 4 मेड इट टू द समिट। ये तो ये रहा तुंगनाथ जी का मंदिर। और आप लोगों को अगर चंद्रशिला ट्रैक करना है तो यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ मंदिर पर पहुँचने के बाद जो फीलिंग्स था ना, इट कैंट बी आर्टिकुलेटेड बाय वर्ड्स। ऐसा लग रहा था कि काश में नंदी होता और अपने भोले बाबा को दिन भर देखता रहता। इतनी मेहनत के बाद जब आप लोगों को ये नज़ारे देखने को मिलता है तो मान लो दिल में सुकून है। आप अगर अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड डोंट फॉरगेट, बडी, यू आर ब्यूटीफुल।